हेलो बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई? चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, रियल नंबर। कल किया था हमने रियल नंबर। चलो फिर आज उससे आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे फटाफट से बताओ, रियल नंबर क्या होता है? ऑल सारे नंबर, दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अच्छा, रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में। कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल। अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, वो तुम्हारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ऐसे कौन से नंबर है जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। वेरी गुड। अच्छा, रैशनल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में। कौन कौन से? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अच्छा, इंटीजर्स कौन से होते हैं? सिंपल नंबर 1 2 3 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इंटीजर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तीन पार्ट में। कौन कौन से? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल। अच्छा 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 अच्छा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा अच्छा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने और वन के टेबल में आते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना भाई, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मतलब तुम सबको सारा समझ में आ गया था कल। चलो, अच्छा आज मैं तुमसे ना एक बात पूछूंगा। आपने ना एक टर्म पढ़ी होगी, फैक्टर्स। पढ़ा है ना? फैक्टर्स पढ़ी होगी। क्या मतलब होता है फैक्टर्स का? जैसे मैं बोल दूं फैक्टर्स ऑफ 6, इसका क्या मतलब है? 6 किस किस की टेबल में आता है? तो जरा मुझे बताना, 6 के फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 2 3 और 6। समझ गए? ये क्या है? 6 के फैक्टर है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, एक वर्ड पढ़ा होगा, मैं बोल दूं 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 और 3 बोल देते हैं। चलो कोई नहीं, 2 और 3 बोल देते हैं, है ना भाई। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 और 3। तो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में फर्क समझ में आया? फैक्टर में सारे नंबर आ जाएंगे जिससे 6 डिवाइड होता है, और प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ वही नंबर आएंगे जो क्या हो, जिससे 6 डिवाइड भी होता है और जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। ये बात समझ में आ गई? फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स समझ में आ गया। अच्छा, एक नंबर है 8। अब मैंने आपसे पूछा यार मुझे 8 के फैक्टर्स बताओ। दिव्या? हाँ हाँ, 8 के फैक्टर आ गए 1 2 4 एंड 8। सही है। अच्छा, मैंने बोला मुझे 8 के प्राइम फैक्टर्स बता। सिर्फ एक ही है 2। इसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2 ही है बस। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? तो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में फर्क समझ में आ गया बेटा? अच्छे से आ गया। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है फैक्टराइजेशन। इसका क्या मतलब है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? सर, हमें फैक्टराइजेशन का मतलब नहीं पता। और ये बचपन से पढ़ता है ना, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन। क्या करना? अच्छा, प्राइम फैक्टर्स निकालना फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन। अच्छा, मुझे 6 की फैक्टराइजेशन बताओ। ये 6 की फैक्टराइजेशन है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। बेटा, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। टू है एक्सपेंड करके बोल सकते हो बेटा, जैसे जो आपको जैसे आपको बोलना है बोल लो, बट इसका मतलब ये है जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3। अब आप इसको ही एक्सपेंड करना बोल रहे हो। हाँ, तो इसका मतलब एक्सपेंड करके इसका मतलब ये है। तो हाँ, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या है? 6 की फैक्टराइजेशन। अच्छा, मैं एक बार जैसे मैं बोलूं 8 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 2 × 4 भी हो जाएगी, 8 × 1 भी हो जाएगी। ये सब क्या है? फैक्टराइजेशन। तो बेटा, फैक्टराइजेशन क्या है? टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। क्या कहलाती है? फैक्टराइजेशन। टू रिप्रेजेंट अ नंबर in the product of its factor। क्या कहलाती है? फैक्टराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है?
फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का आ गई? फुल पावर आ गई? तो फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, इन सब में फर्क समझ में आ गया? अच्छा मैं आपको बोलूं या 12 की फैक्टराइजेशन करो तो कर सकते हो? एक हो जाएगा। अच्छा चलो शांत चलते हैं। एक 1 इंटू 12 हो जाएगा, एक बेटा 2 इंटू 6 हो जाएगा, एक 3 इंटू 4 हो जाएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 3 होकर बात सेम है ना भाई? ये बात सबको समझ में आ गई? ये क्या है? 12 की फैक्टराइजेशन है। बट मैं आपको बोल दूं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कर सकते हो? बताओ क्या होगी? अच्छा एक फैक्टराइजेशन होती है और एक क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या ऐड हो गया? वेरी गुड। इसमें ऐड क्या हुआ? प्राइम ऐड हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हो। फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं, है ना? लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जिसमें सिर्फ क्या हो? प्राइम नंबर्स हो, जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हो। अब मैं आपको बोलूं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान से देखो, सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए। एक 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। देख लो 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू 3। कुछ बात समझ में आई? मतलब वो फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, जरा मुझे उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओगे? मैंने आपको एक नंबर दिया, देखो भाई इसको हटा दूं या नोट करना है कुछ? हटा दूं? चलो एक नंबर दिया मैंने आपको, लाइक 36। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। आपने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है 36 की। चलो करो। किसी की हुई बेटा? अच्छा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्या सबकी आई है? पक्का? अच्छे से? चलो अब प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तरीका है करने का, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 36 है, ऐसे बना लो जैसे हम लोग एलसीएम में भी करते हैं। इसको क्या करो? हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करो। सबसे छोटा प्राइम क्या होता है? 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो कितना आ गया? 218 आ गया। समझ गए? क्या इसके बाद ये फिर 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 इंटू 9 आ गया। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब 2 के बाद अगला प्राइम कौन सा होता है? 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये फिर 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। समझ गए? तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसे बेटा हम लोग क्या लिख देते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है? ये तो खैर आसान सी बात थी। अब मैं एक छोटी सी बेटा बात बता रहा हूं, उसको समझना। ठीक है? इस बात का पहले नाम लिख लो। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है भाई? क्या नाम है? फंडामेंटल, एक बार मैं नाम चेक कर लूं, सही है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ चलो अब ना ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? आप समझ लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको मैं क्या कर सकता हूं? उनके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई दिक्कत कोई है? बस एक बात ध्यान देनी है, और वो ये बात भी कहती है ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी। मतलब 36 हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई और नंबर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? हर एक कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होती है? यूनिक होती है। ये बात हमें कौन कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कभी कभार एमसीक्यू में आ जाएगा कि विच थ्योरम गारंटीज दैट ईच कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो कौन बताती है बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार लिखना है तो लिख लो थोड़ा सा इसके बारे में। चलो लिखो। तो लिखो भाई, एवरी कंपोजिट नंबर
every composite number can be expressed every composite number can be expressed as a product of primes, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां पर प्राइम्स का मतलब है प्राइम नंबर, आप ब्रैकेट में डाल के लिख लो, प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कॉमा, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur, apart from the order in which the prime factor occur। मैं आपको समझा देता हूं कहने का मतलब क्या है, दोबारा बता देता हूं, क्योंकि आजकल एमसीक्यू का जमाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, तो ये पता होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने अभी 36 लिया था, एक और कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, लाइक 50 ले लेते हैं। अगर मैं 50 को क्या लिखूं, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो देखो बेटा क्या होगी, 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, तो क्या आंसर आ गया, 2 × 5 × 5, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5², ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि 50 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दुनिया में और किसी कंपोजिट नंबर की नहीं हो सकती। इस बात की गारंटी कौन देता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, बात समझ में आ गई ये। और इसका ऑर्डर चाहे आगे पीछे 2 × 5² लिखो या 5² × 2 लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो यहां से बात के नोटिस करनी है कि हर एक कंपोजिट नंबर, अच्छा बताना ट्रू या फॉल्स, ईच कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, ट्रू है ना भाई। और इससे इसकी गारंटी कौन देता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात खत्म, समझ में आ गई क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वेरी गुड, चलो 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 चलो, अब मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, आपने क्या करनी है, उन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहला नंबर लिखो आप लोग, 130, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 130। पहले सारे कर लेना, एकदम से मत बोलना। 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 130, चलो हो गई। चलो अभी बच्चे कर रहे हैं, कुछ करने दो। हाँ हाँ, 2 × 5² लिखो या 2 × 5 × 5 लिखो, बात सेम है, बट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है 2 × 5²। तो बड़ा मार्क्स नहीं कटते। चलो मैं बोलूं, ठीक है। वैसे हाँ बेटा, लेकिन मार्क्स कट भी सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टीचर जनरली। अब जैसे कभी कभार क्या होता है, मैं बता दूं 10/6 है, आंसर तो ये भी सही है, बट आंसर ये भी सही है, तो जनरली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ध्यान रह जाए तो ठीक है, वरना अगर ध्यान नहीं रहा तो भैया फिर तो आपका माई बाप आपका टीचर है, उसका मन आया तो मार्क्स कट कर लेगा आधा मार्क्स, अदरवाइज वो नहीं कट करेगा। चलो सबने कर ली 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो मेरे से मैच करना, सबसे पहले 130 को 2 से करा, कितना आ रहा है 65। अब ये क्या 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा ये 5 से, कितना आएगा 13। अब कितना जाएगा 1, 2 × 5 × 13, सही है, समझ गए। एक और थोड़ा सा बड़ा सा नंबर लेते हैं, 240 की करो, 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो भाई 240 की करनी थी, चलो सबसे पहले क्या 242 से डिवाइड होगा क्या बच्चों, 120। अगला क्या 2 से डिवाइड होगा 60, क्या 2 से डिवाइड होगा 30, क्या 2 से डिवाइड होगा 15, अब 3 से होगा,
उसके बाद 5, 1 2 3 4, क्या लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। सही है। चलो एक क्वेश्चन आपकी बुक का लेते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, यहां लिखता हूं, कोई बुक नहीं खोलेगा। 8232, एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8232 करो। देखो भाई 8232, सबसे पहले 8232 बेटा क्या 2 से जाएगा ये? ओके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्या ये अगेन 2 से जाएगा? चलो 2 2 जा 4, 1 है 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। क्या फिर 2 से जाएगा? अरे ये तो जायज आ रहा है। 2 0 2 9, क्या ये 2 से जाएगा? अच्छा अब ये किससे जाएगा? अब हाँ एक 3 का, अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताना क्या होता है? लास्ट में 2 4 6 8 0 और 3 का क्या होता है? हाँ इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 2 11 और 1 12, तो डिवाइड होता है, तो ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 जा 9। अभी 3 से नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अगला प्राइम क्या होता है? 5, ये 5 से भी नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे 7 से जाएगा? चेक करते हैं भाई। 7 4 जा 28 और 6, हाँ ये 7 से जाएगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 6 3, तो 7 9 जा 63। अब ये फिर 7 से जाएगा। 7 7 जा 49, ये फिर 7 से जाएगा 1। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 की क्यूब। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का आ गई? अच्छा 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 ठीक है। अगर आई है तो एक क्वेश्चन और करो। अच्छा जरा देखते हैं एक बारी कौन कर पाता है। अगला नंबर है 5313। करो भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो बच्चों हुआ किसी का? चलो चेक करते हैं, मुझे इसकी करनी थी। नंबर है 5313। अच्छा क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 2 के बाद अगला प्राइम क्या है? 3। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 3 और 1 4 और 3 7 और 5 12, हाँ 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 2 गया, 3 7 जा 21, 2 गया, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 8 और 7 15 और 1 नहीं होगा। 3 के बाद अगला प्राइम क्या आता है? 5। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है। 5 के बाद अगला प्राइम 7। अब ये चेक करना पड़ता है ना 7 के लिए, तो ठीक है चेक करते हैं। 7 से अगर चेक करें 7 2 जा 14, आप ओरली भी कर सकते हो। 3 गया, हाँ 7 से हो जाएगा ये। तो अगली बार किससे हो रहा है? 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21। अब चेक करो क्या दोबारा 7 से होता है? नहीं हो रहा 7 से दोबारा? पक्का? 7 3 जा 21, 4 गया, नहीं हो रहा। अब 7 के बाद अगला प्राइम कौन सा होता है? 9 11 होता है। 11 से डिवाइड हो रहा है ये? चेक करें 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल है, पता है? देखो बता रहा हूं, अगर नहीं पता थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे नंबर है, इसमें कुछ टर्म्स इवन पोजीशन पर आती हैं, कुछ ऑड पोजीशन पर आती हैं। जैसे यहाँ पर 3 पोजीशन है, 1 2 3, ये 3 पोजीशन है। अच्छा इवन पोजीशन पे कौन सी टर्म है? 5। ऑड पोजीशन पे कौन सी टर्म है? 2 and 3। एक बार इन दोनों का सम कर लो और एक बार जो ऑड इवन पोजीशन पे उसका सम कर लो। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 5। और इसका इवन पोजीशन पे तो सिर्फ एक ही है, उसका भी सम कितना है? 5। उनको माइनस करो। अगर माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है वो अगर 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर और तुम्हें दिखाता हूं, 1 3 3 1, 1 2 4 पोजीशन है। इवन पोजीशन पे क्या क्या है? 3 और 1, इनका सम कितना आ गया? 4।
ऑड पोजीशन पे क्या है 1 और 3, इसका सम कितना आ गया 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, तो 0 भी क्या होता है 11 से डिवाइड, अगर ये 11 भी आ जाता ना तो भी ये 11 से डिवाइड होता, मतलब उन डिजिट्स का जो सम का डिफरेंस है अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड होता है। ये मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल, याद रह जाए तो ठीक, वरना भाई पहले आप करके देख लो, क्योंकि 7 के बाद अगला प्राइम क्या आता है 11, तो 11 से करते हैं। 11 2 जा 22, 3 गया डिवाइड हो रहा है, 11 3 जा 33, अब 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, क्या आती है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। समझ में आया बच्चों, अच्छे से आया, पक्का आया, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आ गई। अब थोड़ा सा तुम्हारे साथ खेलूं मैं, पक्का खेल लूं, एक क्वेश्चन लिखो फिर, खेलना क्या अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, if the prime factorization एक मिनट, if the prime factorization of 140, if the prime factorization of 140 is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p, समझ गए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p, देन फाइंड m प्लस n प्लस p, निकालो, करो। अब अभी पहले कर लो, सबको कर लो, एकदम सब बोलो, जिस जिसका हो जाए अपने हैंड रेज करना, बस एक का हो गया, चलो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया, वेरी गुड, चलो हो गया बेटा, चलो ओके गुड, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 5 6, चलो अब तो ऑलमोस्ट 2 अरी रह गए बस, चलो चलो करो करो करो, डन, इसका भी हो गया भाई। अच्छा अब किस किस का नहीं हुआ बच्चों, चलो अब सबका हो गया, तो भाई सबसे पहले मैं m n और p की वैल्यू निकालता हूं। ये 140 था, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली अब दे रखा है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। चलो क्या हो जाएगा 70, क्या फिर 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ होगा भाई, क्या अब 2 से डिवाइड होगा, नहीं, किससे होगा 5 से, क्या आएगा 7, अब किससे होगा 7 से, तो भैया इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्या अब आपको आपकी प्यारी प्यारी आंखों से दिखाई दे रहा है m की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर लो उसके साथ, तो m की वैल्यू लिख लो, कंपेयर विद लिखना है तो कंपेयर विद 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p, तो देयरफॉर m कितना आ गया 2, n कितना आ गया 1 और p कितना आ गया 1। मुझे निकालना क्या था m प्लस n प्लस p, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 4। समझ गए भाई लोगों, अच्छे से समझ गए, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और दूं, ऐसे ही करोगे सारे, चलो थोड़ा सा हट के इससे हो, क्वेश्चन लिखो, एक मिनट दे रहा हूं, चलो if the prime factorization of
156। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज इन द फॉर्म, ये थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खर्चा होगा, a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर p। ठीक है भाई, अब सुन लो क्या करना है। देन फाइंड a b c। ठीक है, वेयर चलो अब जरा देखता हूं कौन निकाल पाता है। थोड़ा सा मैंने तुम्हारे साथ खेला है, कोई दिक्कत नहीं है, करो ट्राई। हो गया, ओके ओके। वेयर ये है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। चलो करो, सोचो। आपने ए बी, अच्छा एम एन और पी की वैल्यू भी निकालनी है साथ में। चलो करो। चलो बच्चों आते हैं, क्वेश्चन था। चलो ठीक है, जिसका हो गया ठीक है, मेरे से मैच कर रहा है। क्या बोला है? If the prime factorization of 156 is in the form of a की पावर m into b की पावर n into c की पावर p, then find abc where b is less than a। ये पता है ना, where b is less than a and a is less than c। अच्छा, मुझे इस स्टेटमेंट से एक बात का जवाब दो, यहां पर सबसे छोटा क्या है? b सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा क्या है? c, और बीच का बिच्चू कौन है? a। समझ गए? चलो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 156 की। सॉल्यूशन 156 था, 2 8 16, 13 1। समझ गए? अब इस 156 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या आ गया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आ गया। अच्छा, 3 की पावर 1 और ये क्या है? 13 की पावर 1। अब ना जरा इसको ना उस फॉर्म में करना। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक b क्या है? सबसे छोटा है, तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2। तो जनरली b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 2। समझ गए? अच्छा, b के बाद क्या है? a। तो जो b से बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है? c। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? c की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब बचा कितना? a की वैल्यू क्या होगी जो बच गई? वो 3। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब आपसे पूछा है m n p। m क्या है? a की पावर, a क्या है? 13। अरे मैंने गलती कर दी कुछ, c सबसे बड़ा था, हाँ ठीक है। हाँ, m क्या था? a की पावर, a क्या है? 3 की पावर कितनी है? 1। तो m कितना हो गया? 1। अच्छा, n क्या है? b की पावर, b कितना है? 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अच्छा, p क्या है? c की पावर, c कितना है? 13 की पावर कितना हो गया? 1। समझ गए? तो अगर एग्जाम में ऐसा तुम्हारे साथ खेला जाए तो तुम डरोगे तो नहीं, खेल में हार के तो नहीं आओगे, जीत के आओगे ना पक्का। बस स्टेटमेंट ही तो पढ़नी है ध्यान से। आ गई बात समझ में? अब आगे चलें। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आई होप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आ गई है, अच्छे से आ गई है। अच्छा, वेरी गुड। अगर आ गई है तो बढ़िया। अब टॉपिक लिखो HCF। चलो पहले लिखो LCM। क्या लिखो पहले? LCM। क्या क्या फॉर्म होती है इसकी? अच्छा, लीस्ट बोल दो या लोवेस्ट बोल दो, बात सेम है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चल ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तुम्हारे पास क्या होता है? एलसीएम होता है। अच्छा चलो, लीस्ट कॉमन की बात करेंगे बाद में। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जिससे नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा मैं बोलूं 6 के मल्टीपल बताओ। क्या? 2 इंटू 3 6 का मल्टीपल? ये तो फैक्टर हो गया। वेरी गुड, 12। अबे 6 का मल्टीपल मतलब तो वो नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं। बात समझ में आई? बचपन में पढ़ा है ना मल्टीपल, पर सब भूल गए सारे।
6 का मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 के मल्टीपल 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ऐसे मैं पूछ लूं मल्टीपल ऑफ 4 बताओ तो क्या क्या होंगे? चलो लिख लेते हैं एक बारी, मल्टीपल ऑफ 4 जरा बताना क्या क्या है। सबसे पहला 4, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अरे उसके बाद अरे अरे वाह, अब तो भैया जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें इसको पूरा करके आना है, ठीक है भाई, और तुम्हारे पास टाइम है लाइफ टाइम, ठीक है। अगर तुमने इसको पूरा कर दिया तो भैया मेरे करोड़ों की इजाजत तुम्हारा नाम कर दूंगा मैं। ये पूरा नहीं होगा, समझ गए ना भाई। चलो, और इससे एक बात पता लगती है कि ये कभी पूरा नहीं होगा तो मेरी इजाजत कभी तुम्हारे नाम भी नहीं होगी। चलो अच्छा, मल्टीपल ऑफ, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, मल्टीपल ऑफ 3 बताओ। 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 डॉट, सही है। ये तुम्हारे क्या हो गए भैया? 3 के मल्टीपल हो गए, समझ गए? ये तुम्हारे क्या हो गए? 3 के मल्टीपल हो गए, सही है। अच्छा, तो तुम्हें मल्टीपल लिखने आ गए सबको। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं क्या 3 और 4 में कोई, यार मैं एक नंबर चलो और ले लेता हूँ 3 के अलावा, इस 3 को हटा के बेटा मुझे एक बार और बताना। हाँ चलो, एक नंबर और लिख रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 6 बताओ जरा एक बारी। पहला क्या आएगा? 6, अगला क्या आएगा? 12, अगला क्या आएगा? 18, अगला क्या आएगा? 24, 30। बेटा ये भी होमवर्क है, इसे भी पूरा करना है आप लोगों ने, ठीक है भाई। और टाइम है 2 लाइफ, तो अगर इस जन्म में ना हो तो अगला जन्म लेके पूरा करना, ठीक है भाई। चलो, बात समझ में आ गई? तो आपको मल्टीपल समझ में आ गया है ना, मतलब वो नंबर जो गिवन नंबर के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं? उसके मल्टीपल होते हैं। अब एक बात का जवाब दे दो, क्या जवाब देना है मुझे? मैं आपसे पूछूं एक बारी, क्या पूछूं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6, 4 and 6 के कॉमन मल्टीपल, मतलब वो नंबर जो 4 का भी मल्टीपल भी हो और 6 का मल्टीपल भी हो। सबसे पहला क्या होगा? उससे अगला क्या होगा? उससे अगला बताओ 36, उससे अगला बताओ, अब 12 का टेबल तो है 48। अब ये भी क्या है? होमवर्क है, ठीक है भाई, समझ के। अबे कभी गजक करने, सर ने बोला मैं कर रहा हूँ, फिर गजक करने बैठ जाओ तो घर वाले मुझे फोन करेंगे, सर आपने क्या कर दिया, इसको पागल कर दिया। चलो भाई, बात समझ में आ गई पक्का? अच्छा, अब एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा क्या? 12। तो इनका एलसीएम पता क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 4 and 6 क्या है? 12। एलसीएम निकालना आ गया, अच्छे से आ गया, समझ में आ गया, पक्का आ गया। अब अगर आज से मैं कोई नंबर दूंगा, कर सकते हो? एक बार इस तरीके से करना, इस मेथड से, ठीक है। मैं आपको एक नंबर देता हूं, नंबर है 8 और 6, 8 and 6। एक बार उनका मुझे एलसीएम निकाल के दिखाओ इस तरीके से, 8 and 6। हाँ एलसीएम। चलो, मैंने क्या क्या बोला था? 8 और 6 का निकालना ना। चलो, तो 6 का तो चाहिए, 8 के लिख लेते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 8 लिखता हूं मैं, मल्टीपल ऑफ 8। सबसे पहला बताओ 8, अगला बताओ 16, अगला बताओ 24, अगला बताओ, अगला 40 एंड सो ऑन, सही है। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 6, इन दोनों के बेटा कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला क्या बताना? सबसे पहला 24 है, चलो वेरी गुड। उससे अगला 48 आएगा, अगर आप देखोगे तो देख लेना 48 आएगा। उससे अगला 72 आएगा। ये सारे इनके कॉमन मल्टीपल आएंगे। अब मुझे क्या चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 6 कितना है? 24। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए? बात समझ में आ गई? तो एलसीएम का मतलब समझ में आया? पक्का आ गया? अच्छे से आ गया? देख लो, अच्छे से आ गया। चलो, अगर आ गया ना, चलो चलो चलो, तो
हम एलसीएम निकालना, अभी मैंने 8 और 6 का एलसीएम निकाला है, अब 8 और 6 का एलसीएम निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखो एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, मैंने नंबर क्या लिए थे? 8 एंड 6 लिया था। क्या लिया था? 8 एंड 6। सबसे पहले क्या करेंगे? 8 के प्राइम फैक्टर्स, अभी भी आप लोगों ने प्राइम फैक्टर सीख लिए हैं, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या लिख सकता हूं? 2 की क्यूब लिख सकता हूं। अगली बार 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3। समझ गए? अब जब भी कभी किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम निकालना हो, जैसे मुझे क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 निकालना है। आपके सामने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अच्छा, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो क्या कुछ कॉमन प्राइम नंबर है? 2 दोनों में कॉमन प्राइम है, चलो ले लो 2। अच्छा, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में? इसमें 1 है और इसमें कितनी है? 3। हाईएस्ट कौन सी है? 3, तो हमेशा हाईएस्ट लेनी। एलसीएम में लीस्ट होता है ना, तो लीस्ट का उल्टा हाईएस्ट लेनी है, याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, और क्या बच गया? 3 बच गया। जो बच गया उसको ऐसे लिख दो। बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने? जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर, और बाकी जो बच गया उसको ऐसे लिख दो। मतलब कहने का मतलब है जो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं या जो जो नंबर आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 24। समझ गए बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? एक तुम लोग करो, एक नंबर दे रहा हूं 12 एंड 18, इनका मुझे एलसीएम निकाल के दिखाओ। प्राइम फैक्टर से करना है, करो। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं किसके? 12 की। चलो 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं ना। चलो, तो 12 के अगर प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया? इंटू 3। अगला 18 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा, बात करते हैं किसकी? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 की, इसकी बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों में कॉमन 2 भी और 3 भी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो 4 इंटू 9 दैट इज 36। कुछ समझ में आया क्या? आ गया? अच्छे से आ गया सबको? पक्का आ गया? एक और करो, अगला था वैसे भी जैसे हम बचपन में करते थे एक साथ करके, आप वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बोला ना प्राइम फैक्टराइजेशन तो इस तरीके से करना, ठीक है ना? चलो, ओके ओके ओके। अच्छा, एक तुम्हारी बुक का क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर है 26 एंड 91। एक बार जरा इसका एलसीएम निकालना बेटा। 26 एंड 91 निकालो। पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद जो दोनों में कॉमन आए वो लिख दो। 26 एंड 91। हाँ जी, 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 2 इंटू 13, तो 26 के हो गए 2 इंटू 13। और 91 के क्या होते हैं? 7 इंटू 13। चलो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 13, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 26 एंड 91 का। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तो 1। और बाकी जो बच गया 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26 इंटू 7, 7 6 था 42, 4 7 2 सा 14 और 4 18। क्या तुम्हारा आंसर यही आया है बच्चों? यही आया पक्का? अच्छे से आया? ठीक है, तो अच्छा एक काम करेंगे, आज घर जाके ना एनसीईआरटी के पहले 2 क्वेश्चन करने हैं। 1.1 होमवर्क लिखो, एनसीईआरटी का होमवर्क है 1.1
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, चलो बाय।